हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। सर का चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है बेटा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको ये एग्जाम में पूछने के चांस ज्यादा है। यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नहीं, याद नहीं मुझे, बट मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई। तो जिन क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पैर का टोटल 180 अगर होता है तो बेटा उसको कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर whose diagonals intersecting at point E। बेटा यहाँ पे बोला है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये कलरफुल जो मैं कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल मिला के 180 होगा। चलो, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। diagonals intersect at point E if angle DBC, DBC मतलब जो ये वाला एंगल है बेटा, ये ब्लैक कलर से जो टिक मार्क किया है, वो कितना है, 70 है। एंगल BAC, एंगल BAC ये जो है, ये कितना दिया हमें, 30 दिया है, ठीक है बेटा। ये वाला देखो, यहाँ पे भी ब्लैक मार्क किया हुआ मैंने, ठीक है। हमको फाइंड करना है, अच्छा फाइंड BCD, पहले हमको फाइंड आउट करना है BCD, मतलब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल हमें पहले ढूंढना है, ठीक है। ओके ना, फर्दर अगर AB और BC अगर इक्वल है, इसके आगे क्या कहा है कि भाई अगर AB और BC अगर इक्वल है तो ECD मतलब कि ये एंगल ढूंढ के देना है। चलो कोई बात नहीं, बड़ा इजी है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान से देखना। लास्ट टाइम बताया था कि एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होता है बेटा। मान लो कि अगर मैंने बीसी जो है, बीसी मैंने क्या ले लिया भाई, डायगोनल्स ले लिया, ठीक है। सर ये डायगोनल्स नहीं बनेगा ना, ये तो कॉर्ड बनेगा, है ना। तो ये बीसी क्या है, डायगोनल्स। अगर ये बीसी डायगोनल्स है तो ये वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे क्या होते हैं, दूसरे को इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल एंगल डी डी रे सी आएगा, एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, कौन सा एंगल मैंने बोला, सी बी डी। देखो कौन सा एंगल बोल रहे हैं हम लोग, सी बी डी। सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है भाई, डी यहाँ पे है, बरोबर है, ठीक है। तो सी, अच्छा सी डी बी है, ओके ओके, सी डी बी मतलब ये एंगल किसको इक्वल है भाई, पी ए सी को, ये एंगल को इक्वल है, क्योंकि अगर मैंने बीसी को कॉर्ड लिया है तो इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे को, है ना। ठीक है, तो भाई इसको दे दिया 1, ठीक है। रीजन आ जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है, सेम सेगमेंट। चलो ना, अगर मैं ट्रायंगल बीसीडी की बात करूं बेटा, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं ट्रायंगल बीसीडी की बात करूं, जैसे ये है, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ इसको, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो तीनों एंगल मिला के 180 होता है। तो ये एंगल हमें कितना मिल गया है, 30 डिग्री। ये हमें दिया है 70, तो क्या हमें ये एंगल मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा बड़े आसान तरीके से, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 करके, है ना, ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, बी सी डी ले रहे हैं भाई, उसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। प्रॉपर नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो, या तो लिख दो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है।
भाई इसमें से सीबीडी कितना है मेरे पास 70 है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे क्या है गिवन है भाई, ठीक है। तो ये हो गया 70 डिग्री, प्लस बीसीडी मुझे ढूंढना है बेटा, ठीक है, तो इसको हम ढूंढ लेंगे। प्लस ये जो डीबीसी है वो कितना है 30 डिग्री है भाई, फ्रॉम वन में हमने अभी कहा, तो ये हो गया 180। ना ये हो जाएगा 100, तो एंगल बी सी डी 70 प्लस 30 है 100, 100 अगर वहां पे जाएगा 180 में से माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 100, ठीक है। तो एंगल बी सी डी जो है बेटा वो कितना मिल जाएगा मुझे 80 डिग्री मिल जाएगा। तो मैंने पहला ढूंढ लिया, ठीक है, जो मुझे ढूंढना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं अभी, ठीक है ना। आगे हमको क्या ढूंढना है बेटा, आगे हमको ढूंढना है कि ईसीडी ढूंढो। चलो देखो ईसीडी वैसे देखा जाए तो बड़ा इजी है। अगर मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे रेड कलर से करता हूँ, ठीक है, रेड नहीं, ये देखो ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ये ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें एक कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि भाई ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो बी सी ए ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों 30 30 हो जाएंगे बेटा। 180 में से अगर इसको माइनस भी कर दूं, अगर वो भी ना करूं मैं, तो भी मेरा काम चल जाएगा। मैं डायरेक्टली ये 80 में से डायरेक्टली मैं 80 में से 30 माइनस कर दूं तो मेरे को जो एंगल ढूंढना है वो मिल जाएगा। कैसे, चलो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखो। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अभी हम लोग, ए बी सी ले रहे हैं, ए बी सी। क्या करेंगे इस ए बी सी के अंदर भाई, हम लोग लिख देंगे इफ इफ ए बी इक्वल टू बी सी, तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी, और दोनों कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रीजन एंगल, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलो बेटा आप ध्यान से देखना, तो क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल बी सी डी, ओके, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंगल बी सी डी। अब देखना ध्यान से, ठीक है, एंगल बी सी डी जो है वो इक्वल टू मैं बी सी ए, ठीक है, प्लस एंगल ए सी डी लिख सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, एंगल बी सी डी कहा मैंने, ठीक है, क्या कहा, बी सी और डी, ये जो एंगल है, ठीक है, ये पूरा एंगल दो बात मिला के बन रहा है, कौन सा, एक बी सी ए और एक ए सी डी। उसमें से ये 30 था तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि बी सी डी मेरे पास 80 था। हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, ई सी डी ढूंढना है। हाँ ए सी डी मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो बी सी डी कितना मिला था हमें, ऊपर शायद हमें मिला था बी सी डी 80 डिग्री मिला था बेटा, ठीक है, इक्वल टू बी सी ए कितना है मेरे पास 30 डिग्री है, प्लस क्या मैं एंगल ए सी डी ऐसे कर सकता हूँ। देखो हमें ए सी डी मिल रहा है और हमें ढूंढना है ए सी डी, बट दोनों एक ही होता है, ठीक है, सिर्फ एंगल एंगल सेम ही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। तो ये 50 डिग्री हो जाएगा बेटा, कौन सा, एंगल ए सी डी। तो क्या मैं ऐसे बोल, देखो हमें मिल रहा है ए सी डी, मतलब यहाँ से नाम चालू हो रहा है और ऐसे एंगल जा रहा है, बरोबर। मैं नाम तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। सो देयरफॉर एंगल ई सी डी इक्वल टू 50 डिग्री चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई एंगल ए सी डी क्या है, इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, दोनों सेम ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। मैंने आपको कहा वैसे 6 से लेके जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसको एग्जाम में पूछने के चांस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि भाई एक इफ द डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, वो क्या है? आधा डायमीटर, ठीक है। पहले चलो एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, उसके अंदर फिर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बना लेंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको हम लोग बना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। और क्या क्या कहा है हमें? एक काम करते हैं, डायग्राम को और कलर से बनाते हैं ताकि सीधा मिल सके। चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना ही लेते हैं भाई, चलो उससे अच्छा उसकी क्या बोला है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो मैं एक काम करता हूँ, दो डायगोनल्स बना लेता हूँ पहले, ठीक है, और फिर उसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या कहा है भाई कि अच्छा इसको नामकरण भी कर दे, चलो ए ले ले, इसको बी ले ले, इसको सी ले ले, और इसको डी ले ले, ठीक है। ओके, यहाँ पे कहा है कि इधर डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स है वो क्या है? सर्कल के डायमीटर है, ठीक है। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट्स रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि ये एबीसीडी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है भाई, वो क्या है? रेक्टेंगल है। देखो अब एक ही काम करना है कि अगर हम एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते भाई तो हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि अपोजिट पैर तो वैसे भी इक्वल ही है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ओके ना, चलो तो बड़ा आसान तरीके से इसको लिखते हैं, बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जितना लिखूंगा उतने में आपका सोल्यूशन आता है, ठीक है, कुछ नया इसमें कुछ कैलकुलेशन पार्ट करने की जरूरत नहीं है। एस ए सी, ठीक है, BD, AC and BD are diagonals of a cyclic quadrilateral, ठीक है, cyclic quadrilateral, ठीक है ना। अगर ये डायगोनल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो एक बात बताओ कि यहाँ पे जितने भी एंगल है, मान लो कि अगर ये एक डायमीटर को समझ लिया मैंने BD को, तो BD अगर ये है डायगोनल्स है, सॉरी डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा। और हमें एक पता है कि सेमी सर्कल के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं वो कितने बनते हैं? 90 डिग्री बनते हैं, है ना। तो या तो फिर अगर मैं इसको डायगोनल मान लेता हूँ, ठीक है, AC को, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको डायगोनल मान लूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको डायगोनल मान लूंगा तो ये 90 डिग्री, BC को डायगोनल मान लूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और इस साइड ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं AC को डायगोनल मान लूंगा तो यहाँ पे ये 90 डिग्री कह सकते हैं, और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री कह सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर भाई सेमी सर्कल के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, जब दोनों को मैं डायगोनल्स को अगर मैं यहाँ पे ये करूं कि भाई, अब डिपेंड करता है आप किसको सेमी सर्कल के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब किसको डायमीटर ले रहे हैं। अगर मैं AC को डायमीटर लूंगा तो ये वाला सेमी सर्कल 90 डिग्री बनेगा सेमी सर्कल के हिसाब से, ये साइड ये वाला 90 डिग्री बनेगा। अगर बेटा मैं BD को डायमीटर लूंगा तो ये दो पार्ट में सेमी सर्कल बनेंगे, तो ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल ADC, ठीक है, एंगल BAD, ठीक है, और एंगल ABC, एंगल BC, सी बात है ना, BCD आर angle in a semicircle, so hence each angle is 90 डिग्री, बराबर है, ठीक है। तो अगर सारे एंगल 90 डिग्री हो गए भाई, सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, तो ये क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगल कहा जाएगा। सो एज इन, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल quadrilateral each angle each angle
इज 90 डिग्री, ठीक है। सो हैंस क्वाड्रिलेटरल इज देयरफॉर ए बी सी डी इज, या तो ए बी सी डी के बाद उन्होंने नाम नहीं दिया था, तो नाम तो हमने किया है, तो सिंपल लिख दो 90 डिग्री लिखा, तो हैंस क्या लिख देंगे, हैंस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, ठीक है भाई। इससे बेहतरीन मेथड आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत आसान है भाई, सिर्फ इतना लिखना है कि भाई मुझे 90 डिग्री से प्रूफ करने थे, तो मैंने बड़े आसान तरीके से कर दी। सिर्फ सेमी सर्कल वाला आपको फंडा पता होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे, वो भी बड़ा आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे और बड़ी इजी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा बेटा बेटा कि इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला भी। इसने क्या कहा है कि अगर एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले एक ट्रेपेजियम बना देते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रेपेजियम है और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या दिया है हम लोग को, इक्वल दिया है, ठीक है। वो क्या दिया हम लोग को, इक्वल दिया है। तो इसमें अरे वाह, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये साइक्लिक है ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो भाई ये नॉन पैरेलल साइड है, ये हमें इक्वल बोल दिया है, ठीक है। मैं एक कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहले से ही। और ये इसको पैरेलल होगा, ये ऐसा हम बताएंगे, ठीक है। चलो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इसको हम बोल देते हैं ए, ठीक है बेटा। चलो ना, अब इसमें क्या करेंगे भाई, नॉन पैरेलल साइड तो इक्वल दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो लिख सकते हैं कि भाई अगर ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, अगर ये क्या है, ट्रेपेजियम है, तो क्या मैं एक चीज यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर ये ट्रेपेजियम है तो दोनों, एक मिनट ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इन ट्रेपेजियम, इन ट्रेपेजियम, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ए बी जो है वो पैरेलल क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और ए डी और बी सी हमें क्या दिया है बेटा, इक्वल दिया है। हमने क्या ड्रॉ किया भाई, हमने ड्रॉ किया कि लेट ड्रॉ लेट ड्रॉ ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है, ए डी पैरेलल बी सी, और यहाँ पे हमने क्या पैरेलल लिखा, ए बी वाला, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये, तो ये देखा जाए तो ये जो है ए बी ई डी, अगर इसकी मैं बात करूं बेटा, सो देयरफॉर ए बी ई डी, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है। ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो भाई अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एंगल बी ए डी और बी ई डी, ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, तो 180 हो जाते हैं, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई एंगल एंगल बी ए डी वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी ई डी को, ओके, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है भाई। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये आपको लिखना होगा ना। दूसरा हमें, अच्छा, बी ए डी और बी ई डी, ये तो हमने इक्वल बता दिया बेटा, ठीक है। अब ये इक्वल हो गया, तो इसके अपोजिट साइड ऑफ जो है पैरेललोग्राम वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई, ए डी, यहाँ पे ए डी और बीई जो है ये भी तो इक्वल होगा, क्यों,
क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमको एक चीज गिवन था, क्या गिवन था कि भाई जो एडी है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, एडी इक्वल टू बीसी है, ये हमें क्या था बेटा, गिवन है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट से, क्या ये दोनों स्टेटमेंट से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये दोनों स्टेटमेंट से कि भाई बीई और बीसी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर है। क्या हो जाएंगे, बीई, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्या लिख देंगे भाई, फ्रॉम फ्रॉम वन एंड, सॉरी वन नहीं आएगा, टू एंड थ्री आएगा बेटा, ठीक है, टू एंड थ्री, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्या करेंगे भाई, हमने बी और सी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल बी सी ई, क्यों भाई, तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, एंगल अपोजिट टू अपोजिट टू इक्वल इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इन ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है, बी ई सी के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल बी, अच्छा बेटा ये जो है कौन सा, एंगल बीईडी, बीईडी ये एंगल और बीईसी ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलाकर 180 बनाएगा, क्योंकि लीनियर में बन सकता है, बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल बी ई डी प्लस एंगल बी ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। रीजन क्या आएगा, लीनियर पे। पर ध्यान से देखो, हमने कहा था कि बी ए डी और बी ई डी इक्वल है, ठीक है, और हमने कहा था कि बी ई सी इक्वल टू बी सी ई है, बरोबर। हमें ये दोनों की जगह पे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, बीईडी की जगह पे क्या लगा देंगे, एंगल बी ए डी, क्योंकि आप लोग ने फर्स्ट में कहा था, ठीक है। तो बी ए डी हो गया, प्लस एंगल बीईसी की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बी सी ई, एंगल बी सी ई, और रहेगा क्या 180 ही। भाई कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, फ्रॉम वन, ठीक है, फ्रॉम वन से आया, एक कहा था, दूसरा कहाँ से आया भाई, जिसको चाहिए तो 4 नंबर दे दो, ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड फोर, और चाहिए तो इस, हाँ, फ्रॉम फ्रॉम वन एंड फोर। तो भाई देखो, एंगल बी ए डी यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है, और बी सी ई ये वाला एंगल, हमें तो एंगल से मतलब है भाई, तो सी और ए एक दूसरे को मिला के 180 हो गया। अगर ये 180 हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, यही तो था, यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। साइक्लिक क्या होता है भाई, साइक्लिक मतलब क्या होता है कि अपोजिट पैर जो है वो क्या आ जानी चाहिए आपकी, 180 आ जानी चाहिए, उसका सम कितना आ जाना चाहिए, 180 आ जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कहा बेटा, ठीक है, द टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट बी एंड सी, दो सर्कल है बेटा जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट बी एंड सी के अंदर, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है डायग्राम के अंदर, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा मैंने बढ़ा रखा है ताकि आपको क्लियरली दिखे ना। यहाँ पे क्या बोला कि बी और सी में, मतलब ये पॉइंट में और एक ये पॉइंट में, दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। थ्रू द पॉइंट बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा है भाई, ए बी डी है, ठीक है, ये वाला, और पी बी क्यू एक ये वाला लाइन सेगमेंट है, ठीक है। आर द ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल एट द ए डी पी, ठीक है, एक ए में एक डी में, ठीक है, पी और क्यू में,
क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये सारा चीजें हमें फिगर के अंदर बताया है। हमको प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है भाई, हमको बड़ा इजीली एक ही चीज प्रूफ करनी है। देखो पूरे डायग्राम के अंदर एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी, ये एंगल सबको दिख रहा है जो मैंने ब्लैक किया है, वो एंगल किसको इक्वल होना चाहिए, एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी, इस एंगल को इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ 3 या 4 लाइन में आपका प्रूफ हो जाएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही इजी इसका क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं भाई क्या करेंगे। देखो पहले तो एक बात बताओ, हमें क्या प्रूफ करना है, एसीपी और क्यूसीडी, क्यूसीडी चाहिए, ठीक है। बट एक बात बताओ मुझे, क्या एसीपी, एंगल एसीपी ये वाला एंगल और ए बी पी ये वाला एंगल, ए बी पी ये वाला एंगल एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा? क्यों भाई, एंगल इन सेम सेम सेगमेंट, अगर एसी को मैं सेगमेंट ले लेता हूँ तो ये सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं सर्कमफेरेंस तो इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए पी पी, इसको मैं 1 दे देता हूँ। रीजन आ जाएगा भाई एंगल इन सेम सेगमेंट, है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट। ना एक और भी है यहाँ पे, देखो क्यू सी डी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, ये किसको एंगल हो जाएगा, क्यू बी डी को, इसको इक्वल हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, अगर सी को सेगमेंट मान लेते हैं भाई तो ये वाले सारे एंगल एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ना तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एंगल ए, सर ए नहीं आएगा, क्यू आएगा, क्यू सी डी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, ये हो जाएगा सेकंड, रीजन सेम आ जाएगा। पर अब यहाँ पे अगर हम बात करें ए बी पी की बेटा, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी, ये हो जाएगा थर्ड, रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। बेटा ये तीनों से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एसीपी जो है, एसीपी एसीपी जो है वो इक्वल है एबीपी को, क्यूसीडी जो है वो इक्वल है क्यूबीडी को, और क्यूबीडी और एबीपी ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है तो उसके अपोजिट जो है वो भी एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, देखो खत्म, प्रूफ हो गया। फ्रॉम 1 2 1 3, कितना आसान था भाई, 4 लाइन में प्रूफ हो गया। और क्वेश्चन देखो कितना बड़ा सा दिया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है भाई कि जितना बड़ा क्वेश्चन दिया है उतना ही बड़ा प्रूफ भी हो सकता है, छोटे वाले प्रूफ में भी काम हो सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट, आई होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, इफ अ सर्कल आर ड्रॉ टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर and prove that the point intersection of this circle lies on the third side। तो मान लो कि भाई ये डायमीटर है, ठीक है, तो ये तो सेंटर हो जाएगा, ठीक है, चलो डायमीटर में सेंटर में से पास होता है। तो भाई उसने बोला कि अगर 2 डायमीटर है, जो ट्रायंगल के साइड है उसको एज अ डायमीटर हमें लेना है और प्रूफ करना है कि जो थर्ड पॉइंट में इंटरसेक्शन कर रहा है, ठीक है, पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ दिस पॉइंट लाइज ऑन थर्ड साइड, और ये पॉइंट थर्ड साइड पे क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो डी पॉइंट है ना बेटा, डी, ये बीसी के ऊपर लाइज करना चाहिए, या तो सर्कल जो है वो थर्ड पॉइंट में एक दूसरे को मीट कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट डी पे, ऐसा हमें बताना है। प्रूव दैट द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन अ थर्ड साइड, थर्ड साइड पे वो उनका जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन कर रहा है, ये बताना है।
मतलब डी पॉइंट जो है वो यहाँ पे बीसी के ऊपर आना चाहिए। चलो बड़ा इजी है, एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, हम एडी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, एडी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, देखो ध्यान से ले लेते हैं। ओके ना, ध्यान से देखो, पहले मैं लिखता हूं कि अगर दो ट्रायंगल है भाई एबीसी, ठीक है। चलो तो मान लिया कि भाई दो ट्रायंगल है, उस सॉरी दो सर्कल है, सॉरी सॉरी, ओके ना, यहाँ पे क्या है, वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड टू सर्कल, ठीक है, विथ diameter, okay, AB and AC, AB and AC रिस्पेक्टिव, ठीक है। बाय। अब हमने किया, अच्छा ये भी बता देते हैं कि दे इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एट पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट डी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं, लेट जॉइन ए एंड डी, ठीक है। ए और डी को क्या कर देंगे भाई, हम ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। अब ए बी क्या है भाई, डायमीटर है, अगर ए बी डायमीटर है, ए बी इज अ डायमीटर, अगर बेटा ए बी डायमीटर है तो क्या करना पड़ेगा, ए बी अगर डायमीटर है तो क्या ये ए डी बी जो है वो एंगल सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है, और अगर सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है तो भाई क्या होगा, ए डी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख देंगे भाई, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल। बताता हूँ फिर भी वापस कैसे, देखो ये डायमीटर ए बी है, तो भाई ये दो सर्कल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये एक सेमी सर्कल हो गया, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला, ये पूरा एक सेमी सर्कल हो गया। तो भाई इसके अंदर जहां पे भी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा वो तो 90 डिग्री बनेगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। बस वही करना है ना, ठीक है। चलो ना, अब हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि सिमिलरली एडीसी भी तो हो जाएगा, सिमिलरली सिमिलरली ये साइड, ये यहाँ पे ये भी तो 90 हो जाएगा, अगर मैं एसी को ले लूं, डायमीटर है ना, और वो डायमीटर है ही, तो क्या मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, सिमिलरली 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 एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है भाई, रीजन सेम आ जाएगा, ठीक है, सेम आ जाएगा। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। सो अगर मैं ऐड करूं, एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं बेटा, तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, सीधा लिख सकता हूं मैं। अच्छा एक सेकंड, तो भाई अगर 90 हो गया तो मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया ना, मतलब ये जो है ये मिला के 180 आया, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए, सो दैट इज बी डी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट, ठीक है भाई, क्या लिख देंगे, आर कोलिनियर पॉइंट, बरोबर है, ठीक है। और अगर ये कोलिनियर है भाई, तो अगर ये कोलिनियर है तो BC क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, और अगर भाई देयरफॉर BC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है भाई, अच्छा पूरा लिख देता हूँ ना, बच्चे क्या PDF मिलता है तब कंफ्यूज है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, और अगर BC स्ट्रेट लाइन है तो देयरफॉर D लाई ऑन BC, ठीक है भाई, बड़ा इजी था, थोड़ा सा याद रखना था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि भाई ABC और ADC, ये जो दो है, ये दो आर टू राइट एंगल
sorry, right triangle with the common hypotenuse AC, prove that CAD और CBD ये दोनों जो है ये क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। चलो कोई बात नहीं, बड़ा आसान तरीके से हो जाएगा ना। क्या करते हैं भाई, देखो सबसे पहले तो डायग्राम बना दिया भाई, इसका नामकरण कर दे, इसको नाम देते ए, इसको देते बी, देते सी, इसको नाम देते डी, ठीक है। और हमको बोला है कि ए बी सी, ए बी सी, तो एक काम करो फिर सी यहाँ पे देना पड़ेगा, सी इसको दे दो और डी इसको दे दो, ठीक है, क्योंकि हमें ए बी सी 90 बोला है। अच्छा ये लाइन कुछ है नहीं, ऐसे ही ड्रॉ हो गई है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अभी, ये हमें बोला है कि 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। ओके, दूसरा क्या बोला है, ए बी सी, ये भी हमें क्या बोला है 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है कि सी ए डी ये वाला जो एंगल बनता है, और सी बी डी, सी बी डी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये मैंने जो डॉट डॉट लाइन की, ये एंगल इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज हमें यहाँ पे बता दिए कि भाई ये दोनों जो है वो राइट ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल है तो इसके अंदर हाइपोटेनस वर्ड आएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, ये वाला, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये उसका हाइपोटेनस होगी। और जब मैं ट्रायंगल ए डी सी की बात करता हूँ बेटा, ए डी सी ये वाला ट्रायंगल, तो उसमें भी 90 के सामने हाइपोटेनस कॉमन होगा, ठीक है, मतलब उसका भी हाइपोटेनस सेम हो गया, तो दोनों के हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे भाई, बराबर है। तो ये दोनों एंगल जो है वो भी एक दूसरे को इक्वल हो जाते हैं। वैसे 90 डिग्री हमेशा एक दूसरे को इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, वी हैव ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ओके। And they have they have they have AC as their common hypotenuse, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों इक्वल भी हो जाएगा, 90 डिग्री भी हो जाएगा, ठीक है। बट दोनों यहाँ पे जो है, ये दोनों क्या बना रहे हैं भाई, अच्छा अगर ए बी सी और ए डी सी, ध्यान से देखना, हाँ, ए बी सी, ए बी सी ये, और ए डी सी अगर ये दोनों इक्वल है, तो क्या ए सी डी बी, ए सी डी और बी, मैं इसकी बात करूं तो ये मिला के क्या हो जाएगा भाई, कौन साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। अगर कौन साइक्लिक हो जाएगा, तो अगर ये कौन साइक्लिक है भाई, तो यहाँ पे जो इसके एंगल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, तीनों पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं कौन साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ए बी सी डी आएगा कौन साइक्लिक हो जाएगा, मतलब वो इसके पॉइंट से। और हम अगर बी और डी को ज्वाइन कर देंगे, और अगर डीसी को हम अगर कॉर्ड ले लें, डीसी को हम क्या ले लेंगे, अगर कॉर्ड ले लेंगे, तो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल ये सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई उसको हमने इसमें सेम सेगमेंट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं तुमको आसान भाषा में समझाता हूँ, सुनो। पहले तो मैं तुम्हें कौन साइक्लिक का मीनिंग बता देता हूँ, अगर तुम्हें कौन साइक्लिक का मीनिंग समझ में आ गया ना, तो हमारा प्रूफ यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो कौन साइक्लिक क्या होता है बेटा, कि अगर लाइन सेगमेंट जो है, ठीक है, लाइन सेगमेंट मान लो कि ये एक लाइन सेगमेंट, वो अगर इक्वल एंगल बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है, तो इक्वल एंगल अगर वो बनाता है, ठीक है, सेम साइड ऑफ सेगमेंट, मतलब यहाँ पे भी वो इक्वल एंगल बना, ये एंगल और ये एंगल वो इक्वल बना रहा है, और ये हमारा क्या है, सेगमेंट है, कॉर्ड है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो चारों पॉइंट क्या है, कौन साइक्लिक है, ठीक है, चारों पॉइंट क्या है, कौन साइक्लिक है। कि भाई इफ लाइन सेगमेंट सबटेंडेड,
ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, चाहिए तो लिख लेना। इफ अ लाइन सेगमेंट सक्शन एट इक्वल एंगल at two other point on the same side of the segment, then the 4 points are co-cyclic। समझ में आया? co-cyclic किसको बोलते हैं कि भाई अगर एक लाइन सेगमेंट है जो इक्वल एंगल बनाता है एट द टू अदर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ सेगमेंट, अगर एक ही सेगमेंट के साइड इक्वल एंगल बनाता है तो उस पॉइंट, चारों पॉइंट क्या हो जाएगा, एक दूसरे को को-साइक्लिक हो जाएगा। और याद रखो सर्कल के अंदर हमेशा वो एक साइड के अंदर, एक ही सेगमेंट के अंदर हमेशा वो को-साइक्लिक होते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि बोथ ट्रायंगल आर इन द सेम सेमी सर्कल, ठीक है, एक इस सेमी सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ए डी सी और ए बी सी हमने क्या कहा, 90 का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ, अच्छा ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे ना तो भी चलेगा, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं भाई यहाँ पे ए बी सी एंड ए बी सी एंड डी आर कौन साइक्लिक, ठीक है, क्या है ये, कौन साइक्लिक है। और अगर ये कौन साइक्लिक है तो मैंने बताया क्यों है कौन साइक्लिक। अब हमने क्या किया, बी और डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, बी और डी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो डीसी जो है वो क्या हो जाएगा, डीसी कॉर्ड हो जाएगा। अब मैं क्या लेता हूँ कि यहाँ पे चीजें लिखते हो, ज्वाइन ज्वाइन बी एंड डी, ठीक है। और डीसी को अगर हम लोग क्या कर लेते, ले लेते कॉर्ड, डीसी इज अ कॉर्ड, डीसी एक कॉर्ड है ऑलरेडी डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो सी ए डी क्या बना, क्या लिख रहा हूं मैं, सी ए डी इक्वल टू हो जाएगा सी बी डी को, सी बी डी को कौन सा एंगल बोला मैंने, सी ए डी ये वाला एंगल, और सी बी डी ये वाला एंगल को इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं, तो एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। ये आसान था, पर थोड़ा सा आपको ये कॉन साइक्लिक वाला कंसेप्ट जो है बेटा वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कॉन साइक्लिक क्या होता है, कि जो लाइन सेगमेंट होता है वो सक्शन करता है अगर इक्वल एंगल एट द टू अदर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। कोई एक सेगमेंट है, उसी के अगर साइड पे अगर वो क्या करता है, इक्वल एंगल बनाता है, तो भाई ये चारों पॉइंट जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, चारों पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्साइक्लिक हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे इजी है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, कि प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मान लो कि एक, हाँ हम लोग को क्या प्रूफ करना है, लिख लेता हूँ कि भाई जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है, वो क्या है, इज अ रेक्टेंगल, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो। भाई मान लो कि मैंने एक सर्कल बनाया बेटा, ठीक है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बना दिया है पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक है, बी सी और डी। मान लो ये पैरेललोग्राम है बेटा, ठीक है, ओके। अगर ये साइक्लिक पैरेललोग्राम, थ्रू दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम, अगर ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है बेटा, तो एंगल ए और एंगल सी क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 क्यों, पहले तो 180 क्यों होगा, क्योंकि साइक्लिक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के हिसाब से एंगल ए और एंगल सी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए और एंगल ए और एंगल सी क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे टू टाइम्स पुट कर सकता हूँ किसी एक को, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल सी भी हो जाएगा भाई, तो इस एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी 90 डिग्री हो जाएगा ना। सिमिलरली हम ये वाला पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हर एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो एबीसीडी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारे सर्कल चैप्टर के सारे एक्सरसाइज खत्म हो चुके हैं, सारे सम हमने अपलोड कर लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे और उसके भी वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।